थोड़ा सा जब स्ट्रिंग लेते हैं, डू वी नीड टू राइट द वैल फंक्शन और अ स्ट्रिंग वैल्यू? डू वी रिक्वायर वैल फंक्शन? कब लगाना है आपको वैल? when we need to perform some operation, arithmetic operations, when you are applying some operator. Okay, अब आधों को तो ये नहीं पता होगा. हाँ जी प्रभु, what is this? First name and second number. Label 1, label 2. This is label 1. This is label 2. This is label 3. This is कौन सा बटन? बटन 1. This is label 2. Text box 1. Text box 3. Firstly, you will design this application. कि सीधा कोड विंडो पे आ जाओगे? Yesterday you were directly onto the code window ना? फॉर्म लोड पे कोडिंग कर रहे थे. So firstly, you will design this application. Okay, this is the design part. Then for doing a coding, we will double click. Display. What is this? Button. This is the button. For writing a code, you will double click on this button, and what will open then? Code window will appear. Okay, code window हमारी open हो जाएगी. Now in the code window क्या कोडिंग करोगे आप? Yes, raise your hand. बताओ क्या कोडिंग करोगे? लेबल. आंसर कहाँ पे चाहिए हमें? लेबल 4 में. And for displaying the answer, which property is to be set? Which property is to be set? Text. Label 4 text equal to. Now what we need to do? इसकी और इसकी वैल्यू को क्या करना है? ऐड करना है. But these are string values, but we have to display a sum. For converting it into the numeric value, we will use which function? Val. Val is a function that will convert string value into a numeric value at runtime. Runtime के ऊपर ये आपका change होगा. Okay. So label 4 dot text equal to. इसके अंदर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ. किसकी वैल्यू डालेंगे? लेबल की. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस आगे वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट. आपको ना कोडिंग आनी है ये पेपर में लिखने के लिए. डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सिर्फ वीबी के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे. देयर विल बी अ कोडिंग पार्ट आल्सो, where we will just give you the interface, and for the interface you have to write this one line of code. इसीलिए आपको बार बार थ्योरेटिकल ही नहीं, अदरवाइज ये चीज सब कुछ लैब में होनी चाहिए. ओके, अब ये क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस कोड? यस एनीवन? आंसर कहाँ डिस्प्ले करना है? लेबल 4 में. सम में नहीं करना. सम खुद ही एक लेबल. सम के सामने हमने एक और लेबल लगाया हुआ है जिसका नेम है लेबल 4.
लेवल 4 के टेक्स्ट को हम चेक कर रहे हैं, दैट टेक्स्ट व्हाटएवर द टेक्स्ट विच इज अपीयरिंग हियर, उसके टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, तो वो एडिशन होकर लेवल 4 में चली जाएगी। तो लेवल 4 में जब आ गई तो उसकी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से वी आर डिस्प्लेइंग द सम। लेकिन हम कब ये एग्जीक्यूट होगी कोडिंग, कब हम डिस्प्ले करेंगे, व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस बटन। अगर हम डिस्प्ले बटन पे क्लिक करेंगे देन वी विल बी गेटिंग द आंसर बाय एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई हम हमेशा बटन पे कोडिंग लगाते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बटन पे ही हमारी एग्जीक्यूशन हो, बटन को क्लिक करेंगे तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो दैट इज अ इवेंट। इवेंट में हमने यही किया, जब कुछ इवेंट एक्शन जनरेट होता है, हमने क्लिक किया तो कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, हम क्लिक करेंगे तो ये कोडिंग आपकी एग्जीक्यूट होगी एंड देन देयर विल बी अ रिजल्ट। क्लियर है? करो इसको नोट डाउन भी कर। देन इन योर बुक कम टू पेज नंबर 94। 94 पेज पे बच्चे इट्स गिवन फॉर्म 1। अगर हम इसमें स्पेस डालेंगे तो हमारा ये तो न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें क्यों स्पेस होगी, तो ऐड ही होना है। आप यहाँ पे एंटर करो 10, यहाँ पे एंटर करो 20, तो यहाँ पे 30 आएगा, इसमें क्या स्पेस दोगे? दिस इज अ न्यूमेरिक, तभी तो वैल लगाया हमने। जो कल वाली के उसमें स्पेस ऐड करके तो उसमें आपने लिखना था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये एक वैल्यू आ गई। देन यू हैव टू गिव अ स्पेस, तो स्पेस हम देंगे यहाँ पे। स्पेस के बाद फिर आपको क्या देना था, लास्ट नेम। लास्ट नेम हमारा पड़ा था टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज फॉर स्ट्रिंग। ऊपर वाला न्यूमेरिक के लिए, नीचे वाला स्ट्रिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पेज नंबर 94, देखो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, देन रिजल्ट। ऊपर एक लेवल दिया हुआ है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बन जाएगा ये, हो जाएगा? बताओ मुझे क्या लॉजिक लगेगा इसके अंदर, व्हाट इज द लॉजिक, हाउ विल यू मेक दिस एप्लीकेशन? मैम एडिशन के अंदर ना मैम सेकंड नंबर और मैम फर्स्ट नंबर की वैल्यू मैम ऐड हो जाएगी। मैम सब्ट्रैक्शन के अंदर मैम सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड मैम मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो सबसे पहले है, पहले तो इसकी लेबलिंग करो। फर्स्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज लेबल 1, एंटर फर्स्ट नंबर लेबल 2, एंटर सेकंड नंबर लेबल 3, रिजल्ट इज लेबल 4। क्लियर? उसके आगे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं। हमने इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे लेबल लिया, उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही लिया हुआ है। फिर नीचे 2 बटन्स आ रहे हैं, देन 4 बटन्स और आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा? आ जाओ बोर्ड पे, हु विल डू द कोडिंग? those who are saying हो जाएगा, come to the board voluntarily. ये एक लेबल है, फिर क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट एंटर सेकंड नंबर, रिजल्ट, दिस इज लेबल 2, दिस इज लेबल 3, दिस इज लेबल 4। उसके आगे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, फिर नीचे 2 बटन आर देयर, कौन कौन से हैं? क्लियर? एग्जिट। अभी ये दोनों बटन रहने दो, अभी आपसे सिंपल ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं 4 बटन लगा दूं, कौन कौन से थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एप्लीकेशन टेल मी कोडिंग। हाँ जी।
बताओ कहाँ पे कोडिंग करेंगे? कोडिंग कहाँ पे करेंगे? एडिशन बटन पे। तो सबसे पहले आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, ये बटन 3 है, ये बटन 4 है। ऊपर क्या आती है लाइन? पब्लिक सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। ये बटन 1 किसके लिए है? एडिशन। आपका सबसे पहला बटन प्लस का है ना, दिस इज फॉर एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन की कोडिंग लगेगी। अब एडिशन की कोडिंग बताओ कहाँ पे डिस्प्ले करना है हमने आंसर? टेक्स्ट बॉक्स p डॉट टेक्स्ट इक्वल टू val of text box 1 dot text plus val of क्लियर। और लास्ट में यहाँ पे लिखा होता है एंड सब। So this coding is for plus. Okay. Now you have to do a coding for minus. So again you will double click on minus button. You will again double click on this. तो जब double click करोगे तो फिर क्या आएगा? Public sub बटन 2 आएगा क्योंकि ये बटन 1 था, ये बटन 2 है। ओके, तो बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक, देन सेम कोडिंग यही रहेगी। इंस्टेड ऑफ प्लस देयर विल बी अ माइनस ऑपरेटर। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट अगेन यू विल क्लिक ऑन मल्टीप्लिकेशन बटन। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हियर इट विल ओपन पब्लिक सब बटन 3 अंडरस्कोर क्लिक। ओके, देन सेम आप कोडिंग करोगे। इंस्टेड ऑफ माइनस ऑपरेटर वी विल राइट मल्टीप्लाई and then end sum. Similarly for the last button you will double click on this, then it will open a function public sub button 4 अंडरस्कोर क्लिक। उसके अंदर आप फिर डिवीजन की कोडिंग लगाओगे। बस यहाँ पे ऑपरेटर ही चेंज होने, रेस्ट ऑफ द कोडिंग इज सेम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई देन डिवाइड। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? सबको क्लियर है ये एप्लीकेशन? ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 95 पे देखो। एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, एंटर मार्क्स ऑफ आईटी। तो ये क्या है? एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज लेबल 1, मैथ्स लेबल 2, आईटी लेबल 3, टोटल मार्क्स लेबल 4, एवरेज मार्क्स लेबल 5। जहां पे उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, टोटल मार्क्स के सामने टेक्स्ट बॉक्स 4, एवरेज मार्क्स के सामने टेक्स्ट बॉक्स 5, कैलकुलेट इज अ बटन 1। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक तो टोटल मार्क्स निकालने हैं प्लस यू हैव टू फाइंड द एवरेज। So firstly where we will click? We will double click on the calculate button. We will get the function name public sum button 1 underscore click. Clear? अब उसमें हमने टोटल की कोडिंग करनी है, टोटल मार्क्स। तो क्या लगाएंगे कोडिंग? आंसर कहाँ पे आ रहा है? आंसर कहाँ पे आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 4। टोटल 5 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 3 में तो वैल्यूज ही एंटर हो रही है, 4th में और 5th में हम आउटपुट निकाल रहे हैं। तो टेक्स्ट और 4 डॉट टेक्स्ट में हमने सिर्फ एडिशन करनी है इंग्लिश, मैथ्स और आईटी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके। ओके, तो क्या लगेगा? सेम ही है सब कुछ, यही टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। तो 3 सब्जेक्ट्स की एडिशन हो गई। ये आपका बन गया फर्स्ट के लिए। अब सिमिलरली आप कोडिंग यही पे ही करेंगे सेकंड लाइन की, क्योंकि बटन तो एक ही आपके पास, बटन तो 2 है नहीं है। हम कह रहे हैं जब हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें तो टेक्स्ट बॉक्स 4
और टेक्स्ट बॉक्स 5 दोनों का रिजल्ट इकट्ठे आ जाए साइमल्टेनियस। ओके, तो जब हमने इस बटन की कोडिंग करी, बटन पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट में, तो ये आंसर डिस्प्ले हो गया एडिशन वाला। साइमल्टेनियसली टेक्स्ट बॉक्स 5 में भी रिजल्ट आना चाहिए, उसमें हमने क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज क्या होती है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो तुम्हारा टोटल किसमें निकला? हमारा टोटल टेक्स्ट बॉक्स 4 में आ रहा है, तो हियर यू विल राइट वैल्यू ऑफ 4 डॉट टेक्स्ट एंड हाउ मेनी? 3 सब्जेक्ट्स। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एक ही बटन पे 2 लाइंस की कोडिंग आ रही है बिकॉज टू टेक्स्ट बॉक्सेस आर देयर फॉर जनरेटिंग द आउटपुट। एक में आपका टोटल निकलेगा और एक में आपकी एवरेज आएगी। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको एक फॉर्म दिया गया है वेयर यू हैव टू एंटर दी पेंटाइन वैल्यू दैट इज F2C, देन टेम्परेचर इन सेल्सियस। आपके पास बटन है F2C, एग्जिट बटन को भी छोड़ दो। सो दिस इज अ फॉर्म दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन। अब जब आप F2C में जाएंगे, मींस आप बटन को क्लिक करेंगे तो पहले आप एंटर की वैल्यू करेंगे और टेम्परेचर आपका निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? दे हैव गिवन यू द फॉर्मूला 5 डिवाइडेड बाय 9 F माइनस 32। उसके अकॉर्डिंगली आप कर लोगे, अब हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यू तो एज इट इज आनी है। F की वैल्यू कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। बाकी फॉर्मूला एज इट इज, सिंपली यू विल राइट 5 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, देन वी हैव टू माइनस 32, 1 लाइन का कोड, राइट? Now any doubt in this chapter? Anyone? Look at the chapter. Any topic? वो ऑटोमेटिकली आते हैं, हम नहीं लगाते हैं। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर आएगा, जहां पे कर्सर आएगा आपने वहीं पे कोडिंग कर देनी। ऊपर वाला और नीचे वाला कोड पहले से इनबिल्ट है। डन? ओके, कमिंग ऑन टू द चैप्टर 9 नाउ, मोर ऑन VB 2010 एक्सप्रेस। अभी तक हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हैं अपने फॉर्म पे? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन। यही 3 कंट्रोल से अभी तक हमने एप्लीकेशंस बनाई। Next is you can add images on the form also. So underline image control is used to add the pictures on the form. ठीक है, पिक्चर लगाने के लिए the control name is picture box. कंट्रोल का क्या नेम है? Picture box. You can look at the toolbox given below. पिक्चर बॉक्स नेम का एक कंट्रोल है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। नाउ यू पीपल नो दैट हाउ टू पेस्ट द कंट्रोल, आइदर यू कैन ड्रैग इट और आइदर यू कैन डबल क्लिक इट। ओके, so this control is used to add the pictures in the form. When you add this control to the form, it will not display any image. जब आप इसको क्लिक करके लेके आएंगे, ड्रैग करके लेके आएंगे, तो ऐसे एक बॉर्डर्स बन जाएंगे, इमेज नहीं आएगी क्योंकि अभी तक आपने सिलेक्ट नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ इमेज की एक लोकेशन बन जाएगी, इमेज का एक पाथ बन जाएगा कि यहाँ पे एक इमेज प्लेस होनी है। व्हाट इज, ऐसे एक बॉर्डर सा बन जाएगा, राइट? ओके, सो इट विल डिस्प्ले अ रेक्टेंगुलर बाउंड्री दैट हाईलाइट्स द एरिया टू बी कवर्ड बाय द इमेज। आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया हमने एक इमेज के लिए रिजर्व कर दिया, यहाँ पे हमने कोई ना कोई एक इमेज को प्लेस करना है अपने सिस्टम से। To specify the image, its picture properties to be used. कंट्रोल का क्या नेम है? Picture box. Picture box. Now you people know that इसमें कोई स्पेस नहीं होती है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट लिखती कैपिटल में। ओके, पिक्चर बॉक्स
से कंट्रोल है एंड दिस कंट्रोल यू विल टेक इट फ्रॉम, कहां से लोगे, टूल बॉक्स। जब पिक्चर बॉक्स आपने पिक्चर इनेबल कर दी, वहां पे आपने रख दिया, so here it will be a properties window राइट साइड पे नीचे। कौन सी प्रॉपर्टी आप इसकी चूज करोगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ द पिक्चर बॉक्स, करो अंडरलाइन यहाँ पे। पिक्चर बॉक्स को पहले अंडरलाइन करो, दिस इज अ कंट्रोल, एरो डाल के जब ब्रैकेट में लिख लो दिस इज अ कंट्रोल एंड द प्रॉपर्टी यू विल सेट पिक्चर, प्रॉपर्टी इज पिक्चर, स्टार डाल लो चाहे, क्लियर। इमेज नहीं है, पिक्चर, प्रॉपर्टी का क्या नेम है, पिक्चर, कंट्रोल का क्या नेम है, पिक्चर बॉक्स। क्लिक ऑन द एरो बटन प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द पिक्चर बॉक्स। अब ऊपर देखो लेबल में ही आपको दिखाई देगा टॉप राइट कॉर्नर कौन सा है, आपको दिख रहा है छोटा सा एक एरो आ रहा है, लुक एट द स्क्रीनशॉट, look at the screenshot clearly, top right corner, right, you will click on that and it will ask for the size mode। आपने अभी तक सिर्फ पिक्चर बॉक्स इतना रखा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑन द राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, ये आपको छोटा सा कैरो दिख रहा होगा, you will click on it and it will ask you the size of a picture, this is a dialog box that will appear, from here you will select the size mode, आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी, वी विल चूज अ नॉर्मल, ओके, आपने यहाँ से नॉर्मल रख लेना है। ये स्टेप्स हैं सारे, पहले एक फ्रेम बन जाएगा, राइट क्लिक करके वहां से आप पिक्चर का साइज सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पिक्चर बॉक्स टास्क कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आफ्टर सिलेक्टिंग द साइज यू विल सिलेक्ट द ऑप्शन चूज इमेज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सी सबसे पहले ये आया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके यू आर स्पेसिफाइंग साइज, साइज के ऊपर ही देखो चूज इमेज की ऑप्शन आ रही है, उसी बॉक्स के अंदर चूज इमेज की ऑप्शन आ रही है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस चूज इमेज तो आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा, चूज इमेज को सिलेक्ट करके हियर इट विल ओपन दिस, ओके। अंडर दिस देयर इज अ ऑप्शन प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल, आपने यहाँ पे जाके अपनी इमेज को फाइंड करना है, जो भी आपके सिस्टम के अंदर पिक्चर्स पड़ी होंगी तो आपके पास पाथ आ जाएगा, आपके पास जब पाथ आ गया आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, देन यू विल क्लिक ऑन दी इंपोर्ट बटन। पिक्चर प्रॉपर्टी से ही तो पिक्चर आ रही है, अदरवाइज डायलॉग बॉक्स ही नहीं अपीयर होंगे। वो डायलॉग बॉक्स कहाँ से खुला है, वो पिक्चर से ही खुला है, डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा तो पिक्चर को लेके कैसे आओगे, सिर्फ पिक्चर का बाउंड्री बना रह जाएगा वहां पे, ठीक है। स्टेप्स आर क्लियर, so you have to select the project resource file, उसके अंदर जाके you have to click on a file and then you will click on import button। any doubt in these steps, ये steps सबको clear है। next again there is one application given, enter height, enter base, then label 3 में and label 4 you have to calculate the area of a triangle, area of triangle आपने डिस्प्ले करना है। अब ध्यान से इसकी कोडिंग समझो, एंटर हाइट में आपने हाइट एंटर कर दी, एंटर बेस में यू आर गोइंग टू एंटर द बेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तभी उन्होंने बेस और हाइट दिया है, हीरोस फॉर्मूला नहीं लग रहा यहाँ पे एस वाला, दूसरा लगेगा, हाफ इन राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ओके। अब आप लेबल 3 और लेबल 4 इन्होंने 2 दिए हुए हैं, क्योंकि लेबल 3 आगे जो हम यहाँ पे लगा रहे थे, ये मैंने पहले से लगाया था लेबल 3, राइट, पिछले वाले में भी डिस्प्ले नेम वो हमने ही लगाया था। इस एप्लीकेशन में वो क्या करें, ये भी चीज हम पहले से नहीं देंगे, ये भी चीज बटन पे क्लिक होने पे आएगी। तो ये क्या था, लेबल 4 था इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। लेबल 4 डॉट टेक्स्ट भी हम रन टाइम पे ही सेट कर देंगे, डिजाइन टाइम पे नहीं सेट करेंगे, एट द रन टाइम वी आर सेटिंग, ओके। सो लुक एट द कोड, क्या लगाएंगे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेबल 1 और लेबल 2 में तो आपने वैल्यू डालनी है रन टाइम पे। लेबल 3 डॉट टेक्स्ट एरिया, जो आपका कैलकुलेट एरिया, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, कोड विंडो ओपन हो जाएगी,
उस कोड विंडो में यू विल राइट लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे डबल कोट्स में क्यों दिया है? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू, और जो चीज हम डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। क्यू बेसिक याद है? क्यू बेसिक में ये चीज करी हमने 6th 7th में। Whatever you will write inside the double quotes that will display as it is। अंशिका आपकी यही मिस्टेक थी कल, आप यहाँ पे डबल कोट्स कर रहे थे, वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा था। जब चीज को हम डबल कोट्स में डाल देते हैं दैट मीन्स वो हमारा स्ट्रिंग बन गया, वो एज इट इज ही आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें वैल्यू चाहिए थी, तो इस चीज को हम डबल कोट्स में नहीं डालेंगे। अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो दैट मैसेज इज टू बी पुट इनसाइड डबल कोट्स, राइट। लेकिन अगर आपको कोई चीज की वैल्यू पिक करनी है, वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसको हम डबल कोट्स में नहीं डालेंगे। गॉट द डिफरेंस? ओके, सो लेबल 3 डॉट टेक्स्ट में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्प्ले होना चाहिए एंड इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, तो एज इट इज इट विल डिस्प्ले। जस्ट अ सेकंड। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या चाहिए? आंसर चाहिए, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से, हाइट कहाँ से आएगी? वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब तो इतनी एप्लीकेशंस हो गई, आई होप क्या करने सबको क्लियर हो गया है। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू उठाते जाने। वो कैसे उठेगी? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, डन। एनी डाउट? क्लियर है ये एप्लीकेशन? ओके, सो यू कैन ऐड शेप्स आल्सो ऑन द फॉर्म। अगर आपको कोई भी शेप्स लगानी है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है ट्रैफिक लाइट की, कि अगर रेड क्लिक करेंगे तो रेड कलर की लाइट आएगी, येलो करेंगे तो येलो लाइट आएगी, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन लाइट आएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स। हम शेप लगाएंगे, हम शेप का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? सो देयर इज अ प्रॉपर्टी डॉट कलर। ओके, शेप कंट्रोल इज यूज टू ऐड द शेप्स। अंडरलाइन कर लो इसको। कौन कौन सी शेप्स आप ऐड कर सकते हैं? सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल। ये शेप्स है, लेकिन आपने इसको एज इट इज लिखना। अगर मैं इसकी कंट्रोल की बात करूं तो कंट्रोल का नेम आएगा लाइन शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप। नीचे टूल बॉक्स में देखो, कंट्रोल का क्या नेम आएगा? टूल बॉक्स में अंडरलाइन करो। The control name will be line shape, oval shape, rectangle shape. Clear? So there are, हाँ जी, properties related to the shape control. अगर आप लाइन कंट्रोल कर रहे हैं, शेप कंट्रोल कर, ओवल कर रहे हैं, या रेक्टेंगल कर रहे हैं, उसकी तीनों की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। नेम, so it will सेम एज द नेम। जैसे हमने लेबल का, टेक्स्ट बॉक्स का हमने नहीं चेंज किया, हम लेबल का लेबल 1 ही यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट बॉक्स 1 ही यूज कर रहे हैं। सेम वे ये शेप्स की भी एक नेम प्रॉपर्टी होती है, जिसका बाय डिफॉल्ट देखो भी ओवल शेप 1 आ रहा है, ऐसी लाइन शेप 1, रेक्टेंगल शेप 1। ठीक है, ये है आपकी नेम प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट इज फिल कलर। फिल कलर मतलब शेप के अंदर कौन सा कलर आपने फिल करना है। So this will be specified by the property fill color. Fill color clear? Next is fill style. Fill style means what is the style that you want to fill. So there are different kind of styles. कि आपको solid line रखनी है, या आपको जो कलर है इस तरह से fill करना है, या आपको कलर इस तरह से fill करना है। So these are the different techniques you can say. Yes boys. Shape का clear हो गया, properties clear है। फिल कलर, नेम एंड फिल स्टाइल। अब देख लो बनानी कैसे है। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये हमने सारी शेप्स लगा ली। अभी इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ओवल शेप ली हुई है, सो सिंपली ड्रैग द ओवल शेप ऑन टू द फॉर्म फ्रॉम द टूल बॉक्स। ऊपर ट्रैफिक लाइट कैसे आया है? लेबल, दिस इज अ लेबल। फिर नीचे लगा ओवल शेप, ठीक है, ये सेकंड कंट्रोल हो गया। उसके बाद 3 बटन्स लगे हुए हैं।
रेड ग्रीन एंड येलो 3 बटन्स, देन 1 टेक्स्ट बॉक्स, उसके नीचे एक 1 टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ। क्लियर है? डिजाइन क्लियर हो गया इसका? अब देखो कोडिंग में सबसे पहले आपने फिल कलर ट्रांसपेरेंट रखा इन्होंने और फिल स्टाइल रखा सॉलिड। तो फिल कलर ट्रांसपेरेंट मतलब वाइट, कोई कलर नहीं आ रहा। आप यू कैन लुक एट द फिगर, एक वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का एक ओवल बन गया और उसकी जो आउटलाइन है दैट इज कमिंग इनटू अ सॉलिड लाइन, थिक लाइन। ओके, सो यू विल ऐड 3 बटन्स, ऐड 1 टेक्स्ट बॉक्स एंड नाउ राइट द कोड। कहाँ पे कोडिंग लगाएंगे? बटन्स पे, रेड ग्रीन एंड येलो पे। कोडिंग देखो ध्यान से, लुक हियर। अगर हम रेड वाले बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास खुला बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। रेड बटन हमारा बटन 1 है, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। ओवल शेप 1, ओवल शेप 1 क्या है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा था टेक्स्ट बॉक्स 1, कंट्रोल का नाम था टेक्स्ट बॉक्स 1। अब हमारे कंट्रोल का क्या नेम है? ओवल शेप 1। अगर मैं रेक्टेंगल लिखती तो रेक्टेंगल शेप 1। क्लियर? लाइन शेप 1। इस तरह से नेम्स चेंज हो जाएंगे। क्या करना है आपने? उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं लेकिन उसमें हमने कलर को फिल करना है, तो टेक्स्ट की जगह पे क्या आ गया? फिल कलर। प्रॉपर्टी करी अभी हमने फिल कलर, कंट्रोल का नेम डॉट फिल कलर इक्वल टू कलर डॉट जो भी आपने कलर स्पेसिफाई करना है। जब भी कलर लगाते हैं वीबी में, दिस इज द कोड फॉर राइटिंग अ कलर, कलर डॉट जो भी कलर की वैल्यू। ओके, हम कह रहे हैं कलर करो, लेकिन कलर कौन सा करो? डॉट के आगे अपने कलर का नेम स्पेसिफाई कर दो। यस, ओके। सो टेक्स्ट बॉक्स नीचे जो दिया है तो उसमें हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाए? रेड लाइट से वट एवर, दिस इज अ मैसेज। तो मैसेज आपको पता ही है कैसे प्रिंट करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स में स्ट्रिंग वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको येलो वाले बटन पे क्लिक करोगे सेम कोडिंग आएगी। क्या आएगा? ओवल शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल टू कलर डॉट येलो। सेकंड में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर येलो वाले का कोड स्ट्रिंग डाल दो। सिमिलरली फॉर दी ग्रीन। एनी डाउट? ये क्लियर है? अब नेक्स्ट लैब में मेक श्योर किसी का ये नहीं हो कि बने ही ना और टाइम वेस्ट हो। आई विल अरेंज 1 लैब क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट आ रहा है तो फिर सिलेबस हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। सो आई विल ट्राई टू अरेंज 1 लैब फॉर द प्रैक्टिकल, जिसमें हम पिक्चर बॉक्स प्लस आप ये एक वैल्यू वाला करके देखोगे क्योंकि आपने कल नेम वाला किया। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस बना के जानी है। कोडिंग्स आपको लिखवा दी हुई है, सो गो थ्रू दी कोडिंग्स वंस अगेन। कोई डाउट होगा तो फिर बताना, राइट?